नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंथन में आज बात राम मंदिर की। अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है वो 22 जनवरी को अगले वर्ष 2024 में होने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। करीब 1600 करोड़ की योजनाएं और जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है उसको अयोध्या धाम को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बीच न्योते को लेकर सियासत गर्म है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जो न्योते बांटे गए हैं राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, उसको लेकर सियासत है। बहुत सारे लोग असमंजस में भी हैं और निमंत्रण की बात हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि तमाम विपक्षी दल, जैसा कि हमने बताया, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे। वो शामिल होना भी चाहते हैं, नहीं भी होना चाहते हैं। बहुत सारे राजनीतिक गुणागणित हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर लें, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, इनकी बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई जो मस्जिद थी उसको तो शिवसेना के लोगों ने ही गिराया था, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो जिन लोगों को न्योता दिया वो जाएंगे कि नहीं, इस पर असमंजस है। और बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो न्योता ही नहीं मिला। झारखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम तो आदिवासी हैं, हमें तो बुलाना चाहिए। राम तो सबके हैं, लेकिन अभी तक कहीं उनको भी निमंत्रण नहीं मिला। तो जो निमंत्रण को लेकर, न्योते को लेकर एक सियासी गर्मा गर्मी है। लेकिन अयोध्या अपने रंग में है। नए भारत की नई अयोध्या एक तरीके से परवान चढ़ रही है। इस बीच कांग्रेस के महासचिव और मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश की ओर से कहा जा रहा है कि उचित समय आने पर उचित फैसला लिया जाएगा। इतना असमंजस क्यों कांग्रेस पार्टी में? लेकिन ये दुविधा क्यों, ये सवाल है। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर अपने कदम बेहद फूंक फूंक कर रख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पार्टी का कोई भी सदस्य निमंत्रण स्वीकार करता है, नहीं स्वीकार करता है, तो क्या पार्टी के अंदर ये डर है कि अगर वहां जाने से क्या कोई उसका वोट बैंक प्रभावित होगा? ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक वोट या वोट बैंक को लेकर भी इस तरीके के अंदर मंथन चिंतन चल रहा। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और इस राज्य में अल्पसंख्यकों का वोट भी अहम हैसियत रखता है। देश की 20% आबादी भी अल्पसंख्यकों की है। ऐसे में कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने निमंत्रण की बात तो मानी है, लेकिन अभी कोई फैसलाकुन बात कोई नेता कह नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या न्योते के बाद जिन लोगों को न्योता मिला है क्या वो जाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंदर डर किस बात का है? अगर राम तो सबके हैं, कण कण में हैं, अणु अणु में हैं, तो न्योते पर राजनीति क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर आज हम मंथन में उठाएंगे कि आखिर ये विपक्षी दल जो कुल मिलाकर जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वो राम को नहीं मानते? क्या विपक्षी दल, क्या ये राजनीति की वजह से राम मंदिर जैसा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि भूतो न भविष्यतो इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम से क्या इन विपक्षी दलों का दूर रहना कोई राजनीति है या फिर इनका वोट बैंक को लेकर मसला है? लेकिन कुल मिलाकर क्या ये दूर रह पाएंगे या जानबूझकर ये दूर रहना चाहते हैं? क्योंकि इसका संदेश क्या जाएगा कि राम से दूरी इन राजनीतिक दलों की है? क्या बीजेपी इस तरीके का परसेप्शन बनाएगी? ये बड़ा सवाल है मंथन में आज। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जब हनुमान जी बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, हम तो रोज जाते रहते हैं। ये थोड़ा अलग अलग तरीके की बातें चारों तरफ से आ रही हैं और कुछ बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अखिलेश यादव को जरा सुन लिया जाए कि वो क्या कह रहे हैं।
देखिए भगवान, हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। आप जाएंगे सर, आपकी कोई तैयारी है? देखिए, हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं। दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं? आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है, इसके भी दर्शन हो गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई कैमरा सबसे बड़ा भगवान है। बात कहीं हद तक वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कैमरे से ही पूरी देश दुनिया को भगवान के दर्शन होंगे। वो चाहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न हो, चाहे अभी पिछले दिनों हमने देखा महाकाल का महालोक, प्रधानमंत्री जी वहाँ भी गए थे, तो उसके भी दर्शन हमें कैमरे के जरिए ही हुए। तो पूरी दुनिया में वो कह रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरीके का मसला है, और कैमरे के दर्शन, जो कैमरा बड़ा महत्वपूर्ण है भगवान के दर्शन में, ये बातें भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब विपक्ष में जो किन लोगों को न्योता दिया गया, बहुत सारे नाम हैं। सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, बहुत सारे इस तरीके के नाम हमारे सामने हैं और इनको न्योता दिया गया है। लेकिन क्या ये लोग जाएंगे? कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, इनको भी बुलाया गया है। बाकायदे राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता दिया गया है। राहुल गांधी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको ही बुलाया गया है कि आप आइए दर्शन कीजिए। राहुल, अभी तक बार बार बीजेपी इस पर निशाना साधती रही कि राहुल गांधी और गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी आमंत्रित किया गया है दर्शन के लिए, हालांकि बहुत उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी आमंत्रित किया गया। प्रोटोकॉल के तहत इन सारे जो प्रमुख लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया। सीताराम येचुरी सीपीआईएम के नेता, महासचिव सर्वे सर्वा, उनको भी बुलाया गया है। तो बहुत सारे लोग हैं विपक्ष के, एक साथ वृंदा कारात को भी बुलाया गया है, ये भी सीपीआईएम के नेता हैं। पूरे विपक्ष को, विपक्ष के तमाम जो नेता हैं उनको राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बुलाया गया है। ममता बनर्जी आमंत्रित लोगों में हैं, पर जो प्रमुख लोग हैं उनको बुलाया गया है। ममता बनर्जी को लेकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनको भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें नहीं बुलाया गया है अभी तक। जो हेमंत सोरेन हैं, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के प्रमुख, इनको भी न्योता दिया गया है। और पता नहीं ये लोग कितने लोग शामिल होंगे, कितने नहीं होंगे, इस बात को लेकर लगातार सस्पेंस है। सस्पेंस, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के लोग जो एक तरीके से इसको एक पॉलिटिकल, बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल शो है। भाई, राम मंदिर की जो कल्पना हजारों वर्ष से लगातार ये था कि नहीं, राम को अपने उचित स्थान पर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए गर्भगृह में, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और बहुत लंबी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। लेकिन इस पर जब वो दिन आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, तो दूरियाँ क्यों बनती जा रही हैं? क्योंकि जो नेता दूरियाँ या असमंजस में हैं, वो एक बड़े जनमानस की नुमाइंदगी करते हैं। क्या वो इस वजह से दूरी बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? ये बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे दिमाग में चीज़ें आती हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि भाजपा केवल प्रचार करती है, सब कुछ हमने किया है। वो कह रहे हैं भाजपा ने प्रचार किया है, हमने काम किया, असली काम किया है, जो मस्जिद ढहाने का काम किया उसको ओन कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे बातें आई हैं। संजय राउत देश की तरफ महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। और इसी तरह सैम पित्रोदा ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, देश में राहुल गांधी के तमाम कार्यक्रमों को मैनेज करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी लगातार जो रहते हैं वो मंदिरों में ही रहते हैं, उनको पुस्तकालय जाना चाहिए। और पता नहीं किस तरह की बातें उनकी ओर से भी ये कही जा रही। वो कह रहे हैं भारत का जो लोग हैं, भारत के लोग, वो चाहते हैं कि रोज़गार के बारे में बात हो,
पढ़ाई के बारे में बात हो, मुद्रास्फीति के बारे में बात हो, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो, चुनौतियों पर बात करें। मंदिर तो आस्था का प्रश्न है। जब मंदिर की बात आती है तो ये नेता क्यों गोल गोल बातें क्यों करते हैं, ये बड़ा सवाल है। अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव 22 जनवरी को होने जा रहा है और आस्था का करोड़ों करोड़ जो सनातन धर्मी हिंदू हैं उनकी आस्था का प्रश्न है। एक और शख्स आपके टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब, वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये निमंत्रण केवल एक ही पार्टी को दिया जाएगा। भाई बहुत सारे लोगों को ये निमंत्रण दिया गया है, ये हो सकता है कि उस पार्टी या उसके नेताओं को ज़्यादा दिया गया हो, लेकिन वो कह रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं दूंगा, किसे बुलाना चाहिए और किसे नहीं। बहुत बचाव की मुद्रा में, बचे हटो बचो की स्थिति में है। वो कह रहे हैं लेकिन क्या भगवान केवल एक ही पार्टी के लिए सीमित हो गए हैं, वो जाएंगे भी नहीं और इस तरह के सवाल भी उठाएंगे। मतलब बहुत हटो बचो की स्थिति कांग्रेस पार्टी में नज़र आ रही है और विपक्ष में नज़र आ रही है। इसको लेकर हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल आज हमने बुलाया है और हम परिचय करा दें। विष्णुदास महामंडलेश्वर अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। शुभम गिरी जी महाराज महंत हैं, धर्माचार्य हैं, हरिद्वार से जुड़े हैं। शुभम जी बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अवस्थी जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील दुबे जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले हमारे बहुत पुराने साथी संजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। संजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं मनोज यादव से इस चर्चा की शुरुआत आज करना चाहता हूँ। मनोज यादव जी, मैं सीधे आपके पास ही आ रहा हूँ। राम के नाम से असमंजस क्यों? राम का नाम आते कि भाई अयोध्या में इतना भूतों न भविष्यों वाला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है 22 जनवरी को। आपके गठबंधन के नेता, बहुत सारे नेता और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी बड़ी असमंजस में नजर आ रही। हटो बचो, हटो बचो, ऐसा लग रहा है क्या सवाल पूछ दिया भाई, जल्दी जान छुड़ाओ बचो, इस तरीके के हालात हैं। और आपके नेता कह रहे हैं कि भाई मैं तो रोज ही दर्शन करता हूं भगवान के। आप किस भगवान की बात कर रहे हैं? और बात करते करते अखिलेश जी करें भाई कैमरा भी भगवान है। मनोज यादव। बिल्कुल, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उसके बारे में आपको बता दूं कि जिस घर में वो रहते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं तो उनके यहाँ मंदिर है घर में। जब उनके घर का गेट खुलता है तो सामने एक मंदिर है, जो रोड के बिल्कुल जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर है। यानी कि वो घर से निकलते हैं तो सबसे पहले उनको मंदिर के दर्शन होते हैं और भगवान हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि वो तो सुबह शाम दोपहर जब भी अपने घर से निकलते हैं आते हैं तो उनको भगवान के दर्शन होते हैं। इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे। और दूसरी जो बड़ी बात कही दुर्गेश जी, वो ये है कि जो हमारी आपकी सबकी मान्यताएं हैं कि जब ईश्वर हमको बुलाता है तब हम जाते हैं। इस पे बड़े गाने, चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया है, इस तरह के नरेंद्र चंचल के आपने गाने सुने होंगे। और ये की मान्यता नहीं है, हजारों साल पहले से हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है कि जब ईश्वर की इच्छा होती है तब हम दर्शन करने, तीर्थ दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, बीजेपी क्या बता रही है? जो राम मंदिर के सबसे बड़े पुरोधा थे लड़ाई के, अडवाणी जी और जोशी साहब, उनको निमंत्रण देके चंपत राय जी कह रहे हैं टीवी पे कि मैंने उनको निमंत्रण तो दे दिया है लेकिन उनसे कह दिया आप आना मत, आप आना मत यहाँ। क्यों ना आना? क्योंकि शायद किसी नेता का कद छोटा हो जाएगा। क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन और राम मंदिर की जो भी लड़ाई लड़ी वो उसमें आडवाणी जी का और जोशी जी का नाम बहुत बड़ा है। इस बात को मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं और पॉलिटिकल बात कह नहीं रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं। चूंकि आप सब भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, सबको पता है कि हकीकत क्या। तो वो किसी के कद को कम ना हो इसलिए उनको आने से किया गया। एक बात, शिवसेना कह रही कि उसको निमंत्रण नहीं दिया गया। शिवसेना के योगदान के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वो भी आप सब लोग जानते हैं। जिन जिन लोगों को निमंत्रण दिया है ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है कि वो जाए कि ना जाए। समाजवादी पार्टी के बारे में स्टैंड मैं क्लियर कर देता हूं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, समाजवादी पार्टी सभी के धर्मों का सम्मान करती है, सभी के ईश्वरों का सम्मान करती है। हमारे लिए हमारा धर्म बड़ा और रहमान का धर्म छोटा या किसी
पेंटो फ्रेस्टो का धर्म छोटा, और या किसी सिख समुदाय के व्यक्ति का धर्म छोटा, किसी जैन समुदाय के धर्म का छोटा, ये हमारी विचारधारा हमको नहीं बताती सिखाती। इसलिए दुर्गेन जी, समय आने पे हम वृंदावन भी जाते हैं, हम जैन मंदिर भी जाते हैं, हम हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं, हम तमाम सारे धार्मिक स्थलों पे समय समय पे आते जाते रहते हैं। तो ये समाजवादियों को न तो पाठ पढ़ाने की जरूरत है, न बताने की जरूरत। जिस दिन हमारा बुलावा आएगा, हम राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, हनुमान गढ़ी भी जाएंगे। व्यक्तिगत मनोज तौर पे भाई मैं आपको यत्न बता करो, दूं कि प्रयत्न करो। अब ऐसे हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे कि भगवान बुलाएंगे, और भगवान बुला रहे हैं। भगवान ने तो निमंत्रण भेजा है आपको, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आप भी जाइए दल बल के साथ में। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं उस बात का मंतव्य मैं समझ रहा हूँ। दल बल के साथ जाएंगे, और अच्छा वहां जो जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल है, उनका प्रोटोकॉल ही पहले संभल जाए, उन्हीं की व्यवस्थाएं पहले बन जाए। क्योंकि जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है उस पे बड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, बड़े कम लोगों के और बड़े मतलब दिक्कतों के साथ वो चीजें वहां पे मेरे ख्याल से सरवाइव करने में दिक्कतें होगी। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल से बड़ा किसी का प्रोटोकॉल है नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को पहले वहां पे जो करना है वो चीजें कर लें, हम लोग दर्शन करते रहेंगे। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात खत्म करूंगा अपनी बात को कह के। एक बात मैं कह दूं, अगर बीजेपी अब भी राम मंदिर या भगवान राम पे राजनीति करेगी तो मैं स्पष्ट हूं, मैं क्लियर हूं। मेरे दिमाग को, मेरे दिल को ईश्वर ने इतनी क्षमता दे रखी कि मैं ये कह सकूं कि शायद अब बीजेपी अति करेगी। क्यों? जिसकी मर्जी हो आए, जिसकी मर्जी हो ना आए, बीजेपी को किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं। और मैं दावा कर रहा हूं इस डिबेट में कि अभी बीजेपी के जो यहाँ बैठे होंगे प्रवक्ता या नेता, वो देखिएगा किस तरह का आरोप प्रत्यारोप करेंगे। वो खुशी नहीं जाहिर करेंगे, वो राम धुन नहीं बचाएंगे, वो कोई गीत नहीं गाएंगे, वो हर्षोल्लास का समय नहीं बताए। ठीक है मनोज भाई, मैं पूछ लेता हूं वो रामधुन गाएंगे कि नहीं गाएंगे, मैं पूछ लेता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी को मैं चर्चा में शामिल करता हूं, माफी के साथ में मनोज भाई रोक रहा हूं आपको। शुभेंदु शेखर अवस्थी, आपने मनोज यादव को सुना, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस के साथी अभी मुझे लगता आएंगे तो वो अपना स्टैंड खुद ही क्लियर करेंगे, करण त्रिपाठी भी जुड़ेंगे हमारे साथ अयोध्या से। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई, उन्होंने उदाहरण दिया कि चलो बुलाया है, माता ने बुलाया है, तो वो कहने राम जब बुलाएंगे तो वो चले जाएंगे, आप कौन होते हो बीच में ये सब कहने वाले कि जाओ ना जाओ। और अच्छे से कार्यक्रम संपन्न कराइए, प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल संभालिए, सुरक्षा देखिए आप लोग, बढ़िया संपन्न कराइए। तो परोक्ष रूप से मुझे लगता है कि ये कह चुके हैं कि भाई जब हमें जाना होगा तब हम जाएंगे, न्योता आपका, आप देते रहिए, धन्यवाद है आपका। कहें तो बड़ी बात है, वो भी नहीं करना चाहते हैं। ये राम, हम राम की बात कर रहे हैं मनोज यादव जी, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का राम नहीं है। वो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मनोज जी मैं आ रहा हूं, मनोज जी आ रहा हूं, शुरू करने दीजिए उनको, थोड़ा मामला गर्म होने दीजिए। आरोप गिना रहा हूं, आरोप बाद में गिना देना आप। मनोज जी अब आपको पूरा समय मिल गया, उनको बोलने दीजिए। बहुत समय देंगे, ये सब प्रश्न आपसे बोले दीजिए मैं आ रहा हूं मनोज जी, बोलने दीजिए। अवस्थी जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं, पर क्या करूं मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस आ रहा हूं मनोज जी, उंगली नीचे कर लीजिए कृपया, ये उंगली बार बार हमें परेशान करती रहेगी, प्लीज उनको बोलने दीजिए। समय देंगे, जरूर देंगे। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि राम और कृष्ण भगवान भारत के हर जन का, जो भारत में रहता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, उसके लिए बड़ा माननीय है और पवित्र स्थान है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम किया है, हम इसलिए नहीं जाएंगे या मैं विपक्ष में हूं इसलिए नहीं जाऊंगा, तो आपकी सोच को बड़ा छोटा करता है। सोच आपकी इसलिए छोटी हो रही है कि कई बार आप लोग ये कहते हुए उस तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हो कि हम मंदिर चले गए तो जो हमको थोड़े बहुत वोट देने वाले हैं MY सॉल्यूशन के कारण, वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। तो आपकी मजबूरी तो समझता हूं मैं, मजबूरी। अब मुलायम सिंह जी तो नहीं रहे, अब मुलायम सिंह जी नहीं रहे तो उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर गोलियां तो उन्होंने ही चलवाई थी मुरादाबाद के पास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मंदिर तक कार सेवक ना पहुंचे, इसका भी पूरी बंदोबस्त किया था और मुलायम सिंह जी का स्टेटमेंट था मनोज यादव जी कि हम वहीं पर बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। तो आपकी श्रद्धा केवल और केवल
एक विशेष व्यक्ति के, एक विशेष धर्म के साथ जुड़ी हुई है, और इस जुड़े होने के कारण आप उस संकट से बाहर निकल नहीं पा रहे आ हैं। रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, रुकिए मैं भाई। कह रहा हूं आप- बहुत सारे लोग हैं, जरा उनको भी चर्चा में शामिल करने दीजिए, नहीं तो हमें लगता है फिर। तो भगवान तो कण कण में है, पर आज जो 500 साल के बाद उस युद्ध के साथ, उस तरीके के संहार के साथ जिस मंदिर का निर्माण होता है, ये उसी तरीके की घटना हमको आज दोबारा याद आ रही है कि जब हम सोमनाथ मंदिर बन रहा था और नेहरू जी ने कहा कि यहां नहीं जाना है, तो राजेंद्र प्रसाद जी गए थे 11 मई 1951। तो उस समय क्या, उस समय पर राष्ट्रपति को यह समझ में नहीं आता था कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। 1200 साल का युद्ध होने के बाद, 1200 साल का, जिसमें कहा जाता है कि रावण ने उसको सोने का बनवाया, जिसमें कहा जाता है अवस्थी जी कि कंप्लीट आपके करिए, यजुवंशी वो गिनती गिन रहे कृष्ण हैं। ने अवस्थी जी उसको कंप्लीट करिए लकड़ी प्लीज। का बनवाया। उसके ऊपर भी जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कह दिया था कि यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं मनोज यादव जी, कि समस्या आपके मस्तिष्क में है, आपके दिमाग में है, ठीक है, ना कि भगवान राम के मंदिर ठीक है। अवस्थी जी, मैं रोक रहा हूं, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मनोज यादव 5 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं करण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता अयोध्या से जुड़े हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। देखिए, ईश्वर ने मुझे कितनी ताकत दुर्गेन जी दी है, मैंने पहले ही कह दिया था आपसे। 16 आरोप लगा दिए बीजेपी के प्रवक्ता ने, और आज का सब्जेक्ट क्या है? राम मंदिर। सब्जेक्ट क्या है? राम न्योता सब्जेक्ट है, न्योता के न्योता मिलने के बाद भी आप लोग नहीं जा रहे हो। हम करें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों? जिसकी मर्जी वो आएगा, जिसकी मर्जी नहीं आएगा। क्या बीजेपी के लड़के तिलक थोड़ी नहीं है, वो तो भगवान राम के। अरे भाई, ये बताएंगे ना कि आप लोग क्या कर रहे हो इस देश में। जब वोट लेना है तो जनेऊ पहनोगे आप लोग, वोट लेना है तो बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगा लोगे, और जब वोट नहीं लेना है तो फिर जाओगे भी नहीं। दुर्गेन जी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूं, मैं अब दो राम को देख रहा हूं। इसमें महंत हैं, संत लोग भी हैं। दो राम मैं देख रहा हूं। एक वो राम जो ब्रह्मांड में पूरी तरीके से व्याप्त है, पूरे कण कण में, और दूसरे राम वो है जो बीजेपी अपने राम के रूप में राजनीतिक रूप से। ठीक है मनोज भाई, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, आपकी बात आ गई। आपने 2 तरीके के राम बताए, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो ये इसका विश्लेषण जो हमारे साथ विद्वत जन जुड़े हैं उनसे भी पूछेंगे कि भाई समाजवादी पार्टी की नजर में 2 राम हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या धाम में हो रही भगवान श्री राम के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान है इस कार्यक्रम के। न्योते जो बांटे गए हैं पूरे देश में, विपक्ष अभी किंतु परंतु असमंजस में नजर आ रहा है। ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने अपने तरीके से बातें की, लेकिन समाजवादी पार्टी की नज़र में 2 राम है। इसका जवाब हम लेंगे। रुक कर रहे हैं अयोध्या से, हमारे साथ करण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। करण त्रिपाठी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अयोध्या से आप जुड़े हैं, आप लोगों को तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी वहां फेस सेविंग में, जो वहां की लोकल यूनिट है या जो उत्तर प्रदेश की इकाई है, क्योंकि आपका दल सबसे ज्यादा किंतु परंतु बच बच के हटू बचो वाली स्थिति में नजर आ रहा है। आपके नेता कोई कहीं नहीं पा रहे हैं कि जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी क्या उधेड़ बुन चल रही है भाई? सबसे दुर्गा जी बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको। नमस्कार। नमस्कार। आपके टीवी के जितने दर्शक हैं उनको भी सादर प्रणाम, और जय सीताराम अयोध्या की धरती से। जय सीताराम। और मैं डिबेट सुन रहा था आपका, और रही बात निमंत्रण की, निमंत्रण सबको दिया गया है और आदमी स्वतंत्र है कब उसको जाना नहीं जाना है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगा कि भाजपा ने इस कार्यक्रम को एक इवेंट बना रखा है, और फिलहाल जहां तक मेरा मानना है कि भाजपा जो भी काम करती है वो एक इवेंट बना के काम करती है। तो वो उनका खुद का एक इवेंट है। भगवान श्री राम सबके हैं, पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, भगवान श्री राम तो सबके हैं, और जिसकी जब इच्छा होगी, जब जाना होगा वो जा सकता है। हम किसी के अधीन में नहीं है कि मुझे वो बुलाएंगे तभी जाएंगे, जब श्री राम बुलावा आएगा तभी हम जाएंगे। अच्छा, हमको लग रहा मनोज यादव इसे चर्चा कर ली ब्रेक के दौरान आपस में कि क्या कहना है। अभी आपस में लग रहा सलाह हो गई है कि इंडिया गठबंधन के बयान अलग अलग न जाएं। बयान की बात अलग अलग नहीं है, बयान की बात अलग नहीं है। हाँ, देखिए, गठबंधन एक अलग जो है, गठबंधन वो अलग विषय है। लेकिन हाँ, निमंत्रण की आपने बात करी ना, तो मैं निमंत्रण की बात कर रहा हूं। इतना ऐसा दुर्लभ क्षण आया है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है
क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? सभी धर्मों के लोगों को जाना चाहिए। ये ये भगवान भारत है, भारत भूमि है, राम कण कण में है, राम सबके हैं। आप जब आप ही कहें कि भाजपा के राम है तो वो तो ऑन कर ही लेंगे, फिर क्या दिक्कत है? आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारे भी राम है, तुम्हारे भी राम है, इनके भी राम है, संजय श्रीवास्तव के भी राम है, दुर्गेन्द्र चौहान के भी राम है, खाली शुभेंदु शेखर अवस्थी के राम थोड़ी है। दुर्गेन जी, भगवान श्री राम सबके हैं। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, 1949 में सारी कुछ चीजें हुई, प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। और आप प्राण प्रतिष्ठा करना तो रामनवमी में करते ना, आप इसके इतने पहले कितनी जल्दिया क्यों गए हैं? इतनी हबड़ी क्यों है इतना प्राण प्रतिष्ठा के लिए? अभी मंदिर भी नहीं बना है कंप्लीटली पूरी तरीके से, अभी 3 फ्लोर का मंदिर बनना है। तो ये जो हबड़ाहट है, ये 2024 के इलेक्शन को लेकर एक इवेंट बनाना चाह रहे हैं, आप बनाइए। और मैं बार बार कहता हूं कि श्री राम को राजनीति में लाना उचित है कि अनुचित है। मैं किसी भी जो भाजपा हमारे प्रत्याशी जो भाजपा के जो हमारे डिबेट में जो बैठे हुए हैं बड़े भाई लोग, मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या राजनीति में भगवान श्री राम को लाना उचित है? और मैं मीडिया कर्मी से भी राजनीति कहना कहां चाहता कर रहे हैं? वो तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं करण त्रिपाठी। राजनीति वो 24 में प्राण करेंगे। प्रतिष्ठा। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं सुशील दुबे को चर्चा में शामिल करता हूं, फिर बाकी लोगों को लेता हूं। सुशील जी, मनोज यादव ने कहा 2 राम, एक राजनीतिक राम है और एक भगवान श्री राम है, और करण त्रिपाठी कह रहे हैं कि भाई राजनीति में क्यों राम को शामिल कर रहे हैं? राम तो राजनीति में श्री राम को लाना ही नहीं चाहिए। और समाज में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में श्री राम का मंदिर बन चुका है। तो अब इस आ गई बात खत्म करण करना भाई, चाहिए। आपकी बात आ गई। सुनिए जी, अब मैं बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ, भगवान श्री राम के मुद्दे के अलावा भारत में और भी कई सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, उस मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए, उस मुद्दे पे भी डिबेट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं उन पर भी हम बात तो हो, बन लेकिन गया ना। भगवान श्री राम पर भी बात होनी चाहिए, क्यों नहीं कहते हो आप? उन पर भी नहीं। बात करो, लेकिन भगवान श्री राम की बात करने से क्यों बचते हो भाई? है कि हम 2024 हो, जो भी हो, वो भगवान पर ही राजनीति करेंगे। ठीक है। मैं बाकी मेहमानों को ले लूं, चूंकि काफी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। सुशील दुबे जी, मैं आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं। आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के अब तक के बयान सुने, और यहाँ मौजूद जो हमारे साथ वरिष्ठ नेता है, एक अयोध्या से ही है, करण त्रिपाठी, और मनोज यादव चिर परिचित चेहरा है, आप जानते ही हैं उनको। ये मनोज यादव कह रहे हैं 2 राम हैं, वो कह रहे हैं राम को राजनीति मत लाओ, लेकिन जाना नहीं चाहिए क्या सबको? सुशील दुबे, घर घर हमें तो एक इतना बताइए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो देखा जाएगा 22 जनवरी को। के न्यूज के दुर्गेन्द्र जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अरे बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, तो खत्म बात, हमारी चिंता बिल्कुल जाएंगे भाई। आप पहुंच गए, आपके रूप में दर्शन हमने अपने भगवान आप के को दर्शन बचा करने से किसको गुरेज हो सकता है? बस ठीक है, कई बार दर्शन कर चुके हैं, हम कम से कम 500 बार कर चुके हैं, वो फिर कर ले जाएगा। वो हो सकता है कि भाई बहुत 22 को बहुत भीड़ हो तो आगे पीछे कोई जाए, लेकिन जाएंगे तो ही दर्शन करने सब लोग। घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं, किस रावण की वहां मरूं, किस लंका पे आग लगाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। खैर, दुर्गेन्द्र जी, ये जो हमारे बीजेपी के भाई अभी ज्ञान दे रहे थे, हमारे अवस्थी जी मित्र हैं, कि मुलायम सिंह के लिए बड़ा, तो मुलायम सिंह जी तो फर्जी हो गए। इनसे पूछो कि इनके किस आका ने या इनके किस नेता ने पदम भूषण दिया था मुलायम सिंह को अभी कुछ दिन पहले? जरा पूछिए, क्या राम को गोली चलवाने वाले हत्यारों को पदम श्री ये बीजेपी वाले देते हैं? ये बस किसी बात है, बस अभी दिया है। और इससे बड़ा अखबारों का बाढ़ जानता है कि मुलायम सिंह जी को शरीफ के लाल फाड़ी लाल करने के कारण बीजेपी के मोदी जी के नेतृत्व में पदम भूषण मिला है। अब ये जवाब जब देंगे तब देंगे। दूसरी बात, दुर्गेन्द्र जी, के न्यूज का बड़ा चैनल है, बड़ा नाम है। आप ये बताएंगे कि हम बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, हम आस्था के कार्यक्रम में जा रहे हैं धार्मिक, हम भगवान राम के मंदिर में जा रहे हैं, हम चंपत राज द्वारा आदेशित किए हुए निमंत्रण वाले उसमें जा रहे हैं, या हम चंपत राज जी द्वारा कहे गए भगवान विष्णु के पूजन में जा रहे हैं? चंपत राय ने कहा कि भगवान के ये प्रधानमंत्री नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार है भगवान। अब आप बताइए, 7वें अवतार है, 7वें अवतार बोला था। अब जो बोला था तब बोल रहा हूँ भैया, सुन लो ना। तो उसके बाद 8वें है 7वें नहीं पता, मुझे ये पता है कि ये चंपत राव जी ने बोला। अरे दृष्टि है, जाकी रही भावना जैसी,
ताको प्रभु मूर्त दिख, उसी जैसे कहते हैं ना, जिसकी जिसकी जैसी भावना है वैसे उसको प्रभु की मूर्त दिखती है। अगर किसी को मोदी जी में भगवान दिखता है तो क्या दिक्कत है महाराज, दिखने दीजिए। तो दुर्भाग्य है, धन्नीपुर मस्जिद बनने जा रही है और बननी भी चाहिए, इसी शोर से उसकी बननी चाहिए। ये दुर्भाग्य है राहुल गांधी का, ये दुर्भाग्य है सोनिया गांधी का, ये दुर्भाग्य है राजीव गांधी का, ये दुर्भाग्य इंदिरा जी का। मूर्ति तो कांग्रेस ने रखवाई थी, ताला तो कांग्रेस ने खुलवाया था। ये गलती न किया होता ना तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। कि जो साधारण दुनिया भर का जो आज भी ये लोग गलत कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं दुर्गेश जी, आज भी ये लोग गलत कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। मुझे खबर है कि सोनिया गांधी 22 को जा रही हैं, मुझे खबर है। अच्छी बात है, वहां ये तो अच्छी बात है, जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं जाना वही, लेकिन जो अभी हमारे मित्रों ने कहा, एक प्रोटोकॉल ही होता है। क्या सोनिया गांधी बोला, अखिलेश यादव, क्या ये राहुल गांधी क्या भगवान विष्णु के दर्शन करने जाएंगे कि राम के दर्शन करने जाएंगे? नहीं, राम के ही दर्शन करेंगे, जो विष्णु का अवतार है भगवान श्री राम, ऐसा कहा जाता है। मुझे इतना ही ज्ञान है, बाकी हमारे विद्वत जन मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगा। भाई सवाल तो बताइए, एक जमाने में नागरिक उड्डयन विभाग होता था तो मंत्री होता था केंद्रीय। जब कोई जहाज उड़ते थे या किसी जगह पर वो एयरपोर्ट बनता था तो झंडी दिखाने वंदे मातरम की तरीके से मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं जाते थे, रेल मंत्री जाते थे, जहाजरानी मंत्री जाते थे, उड्डयन मंत्री जाते थे। अरे सुशील भाई, आप वो पब्लिक कनेक्ट वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वाले नहीं है कि दिल्ली से बैठ के रिमोट दबा दें। वो पब्लिक कनेक्ट, जनता से सीधे संवाद करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप भी? मैंने कहा ना कि देखिए हमारे धर्म में, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, हमारे यहाँ खाली कुंभ में, पंचकोशी में खबर होती थी आना, वहां पर डी बनेगी, सी बनेगी, ई बनेगी, जेड बनेगा, कौन कहाँ खड़ेगा, क्या होगा। वो सीनियर सिटीजन वाला जो छूट खत्म हो गई उससे बहुत नाराज यहाँ में लग रहा है आप। सीनियर सिटीजन वाला जो छूट खत्म हो गई है रेल में, उससे बहुत आप खफा है आजकल। अडवाणी जी के लिए आपको मना करने की जरूरत पड़ गई। हम याद कर रहे। ठीक है सुशील जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि बाकी मेहमान बहुत देर से इंतजार करें। मैं आ रहा हूं, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने रखी। मैं संजय श्रीवास्तव को चर्चा में शामिल करता हूं। इस बीच हमारे साथ अयोध्या से करपात्री महाराज जी ज्वाइन कर चुके हैं। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज को वक्त देने के लिए, बहुत सादर प्रणाम। मैं संजय श्रीवास्तव के पास जाऊँ। संजय जी, माफी चाह रहा हूँ, काफी देर बाद आ पाए आपके पास। अब तक की आपने चर्चा सुनी, ये असमंजस, ये हिच, चूंकि आप बहुत पॉलिटिकल विश्लेषण करते हैं और बहुत करीब से, और अयोध्या से आपका बहुत पुराना नाता है, आपका आना जाना अक्सर लगा रहता है, मैं समझता हूं। तो ये राजनीतिक दल, जैसे सुशील जी ने दावा कर दिया सोनिया जी जाएंगी, हो सकता है सुशील जी के पास बहुत जानकारी हो, मैं उनके पास जानकारी ऐसी रहती है, बड़ी गंभीर जानकारियां रहती हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं क्या दिक्कत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम रोज ही भगवान का दर्शन करते हैं, कैमरा ही भगवान है। ये मतलब, ये शुद्ध भाषा में कहा जाए अगर उत्तर प्रदेश में, तो हटी हटी बातें क्यों लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग? संजय भाई, आपकी आवाज आ नहीं रही है, कृपया उसको दुरुस्त करें अपने ऑडियो को। नहीं, अभी हम ऑडिबल नहीं है संजय भाई, हेडफोन ठीक करिए। आ रही आवाज? हाँ बोलिए। मैं कह रहा था आवाज आपका, और मैं मेरा जन्मस्थानी है क्या है? थोड़ा और करीब लाइए, और करीब लाइए, बहुत धीमी आवाज आ रही। मैं कह रहा हूँ तो जन्मस्थानी है क्या है, और मैं गर्मी मेरा नहीं रहा है। तो अयोध्या में ये जो इलेक्शन एक तरीके से तो कहिए होने वाला है। संजय जी को हम निर्बाध नहीं सुन पा रहे, संजय जी का ऑडियो ठीक किया जाए। संजय जी माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल आपके बहुमूल्य विचार हम सुन नहीं पा रहे हैं। संजय जी का ऑडियो ठीक किया जाए। करपात्री महाराज को मैं चर्चा में शामिल करता हूं। महाराज जी, कुल मिलाकर इतना बड़ा महोत्सव, राम जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन, सब आप सबने उस संघर्ष को किया, लड़े, और आज इतने वर्षों, हजारों वर्षों के बाद वो अवसर आ रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत सारे इस देश के जो विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल हैं, उनके अंदर हिच क्यों? अभी समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं दो राम हैं, एक राजनीतिक राम है, एक भगवान श्री राम है। वो भगवान श्री राम को मानते हैं लेकिन पॉलिटिकल राम को नहीं मानते। इस तरीके की बातों
को आप किस तरह देखते हैं एक धर्माचार्य के रूप में? करपात्री महाराज जी, अयोध्या में जो है बहुत अच्छा मौसम है और मनाया जा रहा है, बहुत खुशहाली है अयोध्या में। हम अयोध्या के वासी स्वागत कर रहे हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे थे, कांग्रेस के बोल रहे थे, अरे इनको क्या ये बोलेंगे, जो राम जी को काल्पनिक कर रहे थे, जो कारसेवकों पर गोली चलवाए हैं, ये भी निमंत्रण परेशान हैं। हमारे अयोध्या का सिद्धांत है कि जाके प्रिय न राम बैदेही और तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। जो उसको राम जी ना प्रिय हो, उसको सीता जी ना प्रिय हो, उसको भगवान जी ना प्रिय हो, वो भी आज बन रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि इनको जो है राम जी काल्पनिक हैं, मुलायम सिंह ने काशों गोली चलाई, ये लोग भी कह रहे हैं। क्या क्या माना चाहते हैं महाराज जी? महाराज जी, स्वागत है महाराज जी, और चिल्लाओ। महाराज जी सादर दंडवत। आप जो आरोप लगा रहे हैं, कृपया आप ऐसा ना करें। मेरा निवेदन है आपसे, आपको सच्चाई पता है कि कांग्रेस ने क्या किया है। मैं संजय श्रीवास्तव को चर्चा में शामिल करता हूं। महाराज जी के बहुमूल्य विचार आए हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कहा है कि भाई ये तो मानते ही नहीं है। संजय श्रीवास्तव जी आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि जो बड़ा बहुमूल्य प्रश्न है आपसे। आपने लिख के दिया है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। आप क्या कह रहे हो कि ये काल्पनिक है, राम होते ही नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का एफिडेविट है। और आप शुभेंदु जी दूसरे शुभेंदु जी मेरी बात, शुभेंदु जी पीवी नरसिंहा राव समय में अध्यादेश मंदिर बनाने के लिए लाए थे। अरे भाई आपस में मत करो डिबेट, और मेरी भी भूमिका कुछ रहने दो। करण त्रिपाठी शांत हो जाओ। संजय श्रीवास्तव को चर्चा में ले ले। 2 अभी संत इंतजार कर रहे हैं, उनकी बारी नहीं आई है। संजय श्रीवास्तव बोलिए। निमंत्रण की बात हो रही है, निमंत्रण की संजय बात जी हो रही। उमा भारती को बुलाया, विनय कटियार जिसने संघर्ष किया उसको बुलाया। बुलाया होगा भाई, करण त्रिपाठी बुलाया होगा उन लोगों ने। पूरी लिस्ट मंगा कर देख लीजिए, बुलाया होगा। संजय श्रीवास्तव, अटल बिहारी वाजपेयी के समय जितने नेता संजय जी हैं हमारे साथ, 30 नेता जिन्होंने मंदिर के लिए संघर्ष किया है, उसको आप बुला ही नहीं रहे। ठीक है करण त्रिपाठी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं सीधे शुभम गिरी जी महाराज के पास जाऊंगा। महाराज जी, राम सबके हैं, जैसा करपात्री महाराज जी ने कहा कि भाई राम सबके हैं, और एकदम वो कह रहे हैं कि अयोध्या में बिल्कुल बम है, माहौल खुशनुमा है, बिल्कुल नई अयोध्या, और एक ऐसा खुशनुमा माहौल है कि कुछ कहने को नहीं है। क्या दिक्कत है? समाज के एक बड़े वर्ग की नुमाइंदगी करने वाले लोग क्यों परहेज कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? अनम्यूट करिए शुभम गिरी महाराज। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? बोलिए। हेलो, बोलिए। राम सबके है, कांग्रेस के साथी भी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के बैठे, भाजपा के भी बैठे हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस 2 शासित में है, कर्नाटक और हिमाचल में। हिमाचल में कुल्लू का दशहरा होता है, कांग्रेस ने इस बार भव्य आयोजन कुल्लू के दशहरे में किया, और कर्नाटक में मैसूर में दशहरा होता है, उसका भी आयोजन किया। राम मंदिर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य जी का सवाल था कि राम मंदिर को जब रामनवमी होती है तब उसका उद्घाटन करना चाहिए था। मोदी जी तो 2022 में कुल्लू दशहरे में भी उन्होंने रथ यात्रा का शुभारंभ किया था। तो राम सबके है, राम के बारे में कोई भी राजनीति ना हो। अब बात आई, आपसे ये भी कहता हूँ दुर्गेंद्र जी, हम उत्तराखंड में रहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। अगर हम केदारनाथ मंदिर चल जाए तो हम अगर केदारनाथ के गर्भगृह का फोटो खींचे तो वहां का फोटो नहीं खींच सकते। प्रधानमंत्री जी चल जाए या अन्य कोई भी चल जाए, बड़े से बड़ा हस्ती वहां का फोटो खींच सकता है। तो मेरे भाजपा के साथियों से मेरी ये अनुरोध है कि स्वामी वामदेव जी ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, क्या आपने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया? जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य स्वामी हंसदेव आचार्य जी ने अगर 2019 में तालकोटरा स्टेडियम में जब राम मंदिर की आंदोलन की जब उन्होंने नींव रखी और कुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद ने जब अखाड़ा परिषद ने इसका विरोध किया, तब आपने क्या ब्रह्मलीन स्वामी हंसदेव आचार्य जी को पद्मश्री से सम्मानित किया? उनका भी योगदान इस मंदिर के लिए बहुत बड़ा योगदान है। योगदान तो सभी का है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसको सबने माना है, सभी धर्म ने माना है। फारद अब्दुल्ला जी कहते हैं कि मैं भी राम मंदिर में जाऊंगा, मैं सोने की ईंट दूंगा। अगर जिस
नियंत्रण आता है और राम मंदिर में जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, राम सबके है, कोई दो राम नहीं है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी कहते हैं कि घर के बाहर मैं दर्शन करता हूं, माना कि उनके घर के बाहर हनुमान जी का मंदिर है, नेताजी हनुमान जी के भक्त थे, लेकिन राम मंदिर में कांग्रेस के भी साथी बैठे हैं कि राम मंदिर में ऐसे कि राम के नाम में राजनीति करे। हिमाचल में जगह जगह कलश की पूजन हो रही है। मैं 2 दिन पहले हिमाचल में था तो मैंने देखा कि कुल्लू में भी कलश की पूजन हो रही है, मंडी में भी हो रही है। क्या वहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं है? तो राम में किसी की भी राम के बारे में राजनीति ना करे। शंकराचार्य जी ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अयोध्या एक बार फिर चलूंगा। हमारे साथ अयोध्या से महंत जुड़े हुए हैं, विष्णुदास महामंडलेश्वर। विष्णुदास जी आपके पास आ रहा हूं, माफी के साथ में काफी देर बाद आ पाया। ये जो पूरा दृश्य है या एक दृष्टिकोण, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि ये कार्यक्रम भाजपा का है और विपक्ष इससे दूरी बना के रखना चाहता है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं अयोध्या में रहते हुए? क्योंकि अयोध्या के 3 लोग हमारे साथ में, करपात्री महाराज हैं, करण त्रिपाठी हैं और आप। चौहान जी, सबसे पहले सभी को साधुवाद देता हूं और साथ साथ में ये कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्र मंदिर है, ये राष्ट्र का मंदिर का हो रहा है निर्माण। सभी साधु संत संघर्ष करने के बाद यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कुछ लोगों को राम से आस्था नहीं है, इसीलिए निमंत्रण मिलने के बाद भी कहते हैं कि हम नहीं आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ ही जो राम से आस्था नहीं रखते हैं उनके लिए तुलसीदास जी ने कुछ चौपाइयां हैं रामचरितमानस में कि लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो लंपट है, जो कपटी है, उसको सपनों में भी संत सभा और राम का सभा और राम मंदिर में इच्छा नहीं होती आने की। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रकार उल्टा सीधा बयानबाजी रहे कर वो राम मंदिर के लिए, यह बहुत दुखद समाचार है। मैं कहना चाहता हूं विपक्षों से, राम मंदिर का मुद्दा कोई राजनीति नहीं है। राम का मुद्दा एक राष्ट्र मंदिर का हो रहा है निर्माण। पहले सभी महाराज जी, आप लोग कम से कम आह्वान करो, निवेदन करो। हम देख रहे बहुत सारे संतों की भाषा विपक्ष को चढ़ाने जैसी है, ये भी हम देख रहे हैं कि आप लोग विपक्ष को चढ़ा देते हो, आप ही लोग हमला कर देते हो विपक्ष पर। अरे आपके लिए तो सभी एक है ना। देखिए, राम सभी के नहीं हो सकते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, राम सभी के नहीं हो सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम लोग बचपन में पढ़ने जाया करते थे रामायण। जिसके अंदर छल कपट है उसको भगवान नहीं भाते हैं। तो ऐसे कैसे आप साबित कर देंगे कि विपक्ष पूरा छल कपटी है? संजय श्रीवास्तव, मैं आपके मनोज भाई मैं आ रहा हूं, संजय भाई को नहीं ले पाया, मैं संजय श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूं। आपने आचार्यों को सुना, करपात्री जी महाराज बहुत ही प्रतिष्ठित संत हैं और सारे प्रतिष्ठित संत साधु समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णुदास जी कह रहे हैं कि भाई निर्मल मन मोहि भावाच छल छिद्र कपट, ये पूरी चौपाई सुना रखे हैं, कपटी वो बता रहे हैं। इस पूरे मसले में, पूरे विवाद में जो आपसे हम जानना चाह रहे हैं संजय जी, कि विपक्ष किंतु परंतु हटो बचो की रणनीति पर क्यों रहता है? ठोक कर जाना चाहिए सबको, क्या दिक्कत है? हाँ, अनम्यूट करिए संजय जी, अनम्यूट करिए। एक मिनट करता हूँ, 10 मिनट। जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, अब आ रही। मैं कह रहा हूँ कि साधु संतों को मेरा प्रणाम और सभी पैनलिस्ट जो है उन्हें भी नमस्कार कर रहा हूँ। राम के मुद्दे पर कोई परिचर्चा होनी ही नहीं चाहिए। इतना बड़ा इस देश का एक तरीके का उत्सव है कि राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है, तो सभी को बिना बुलाए ही जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल यह है कि अगर यही उत्सव वो दशहरे के दिन करते, जिस दिन वाकई राम अयोध्या पधारे थे लंका से जीत कर, तो वाकई किसी को कुछ कष्ट नहीं होता। आखिर 22 जनवरी की डेट क्यों रखी गई? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सभी को यह कठोरता है कि ये मोदी जी का एक इवेंट मैनेजमेंट है और इसको चुनाव से जोड़कर 22 जनवरी को करेंगे, फिर 22 फिर रामलला का हर घर अरे महाराज जी बोलने दीजिए।
आचार्य विष्णुदास जी बोलने दीजिए ना, आप मोदी जी का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मोदी जी का पक्ष देने के लिए बैठे हुए हैं वो। राम के विरोधी है, आपको बोलने का ज्ञान नहीं है। बैठिए बैठिए। राम से आस्था नहीं है, राम से प्रेम नहीं है। अरे भाई वो पत्रकार है, उनको बोलने दो महाराज जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, बोलने दीजिए उनको। भी कर देती है। डिबेट तो इसमें चाहिए कि जिन लोगों को बुलाना था उनको क्यों नहीं बुलाया और उनको मना क्यों कर दिया। डिबेट राहुल गांधी जी को बुलाया गया, सोनिया गांधी जी को बुलाया गया। महाराज जी फिर समय हमारे पास बिल्कुल नहीं, एक दूसरे की बातें हम नहीं सुन पाएंगे। संजय जी को बोलने दीजिए, बोलिए संजय जी। बात पर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी से भगवान राम का 9 साल की सरकार चलाने के बाद 10वें साल में चुनाव सिर रहे, तब भी भगवान राम के ही भरोसे है। अरे राम के ही भरोसे क्यों? देश का भरोसा क्यों नहीं जीत रहे हो? हम भी हिंदू हैं, मेरा भरोसा क्यों नहीं जीतते हो? सुशील दुबे का भरोसा क्यों नहीं जीतते हो? मनोज काका का भरोसा नहीं जीतेगा, राम के भरोसे हो, भरोसा नहीं जीत सकता है, वो देश का भरोसा नहीं जीत सकता है। 5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है देश पे। विश्व बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा मोदी ने लिया है, मोदी सरकार ने लिया है। इसका जवाब देना चाहिए। पीएमजीआर फंड में वो कितना पैसा आया, उसका क्या किया? राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, मोदी की बात करें, राम मंदिर से दिक्कत है, राम मंदिर से परेशानी है, इसीलिए इस प्रकार आप बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इसमें अगर विपक्ष के लोग नहीं करते हैं तो सही करते हैं, क्योंकि मीडिया भी जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मोदी और मोदी के चेहरे के अलावा भगवान राम को भी विकसित कर सकती है। सारा मोदी के लिए हो रहा है, मोदी को कोई नहीं मानेगा। ठीक है संजय भाई, मैं आता हूं, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। संजय भाई, मोदी जी के पहले थे ही नहीं, अयोध्या में राम नहीं थे, लोगों का दर्शन नहीं होता था, ताला नहीं खुला। कितने वर्षों से आप दर्शन करने मांग बताइए? क्या रामलला की पूजा नहीं होती थी? थी बाबरी, उसके नीचे रामलला ही विराजमान थे और उनकी पूजा होती थी। 36 बार मैंने उसी मस्जिद परिसर के अंदर रामलला के। संजय भाई मैं रोक रहा हूँ क्या आपको। बात करते हैं आप? गिराने में कहां थे मोदी जी? संजय जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं इसका जवाब ले लेता हूं भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु शेखर अवस्थी के पास। गोली खाए, हमारे काम गोली खाए, आपको बोलने का ढंग। संजय जी आपको रोक रहा हूं। संजय जी शांत हो जाइए प्लीज। संजय जी मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी के पास हूं। अवस्थी जी जवाब दीजिए, बहुत सारे मुद्दे संजय श्रीवास्तव ने उठाए हैं। की जवाब देना चाहूंगा संजय जी को कि ये मुहूर्त क्यों अभी करा जा रहा है। ये अभिजीत मुहूर्त है, 84 सेकंड का मुहूर्त है जिसमें ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ। यदि थोड़ी ज्ञान की बात भी समझ लेंगे तो जो टेंट में भी भगवान थे, टेंट की बात होगी तो आप समझ लीजिए, चिल्लाने से कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय भाई सुन लीजिए। संजय जी सुन लीजिए। देखिए वो क्या कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं भाई, वो सुनिए। संजय जी सुनिए, बोलिए अवस्थी जी, बोलिए अवस्थी जी, बोलिए। दशहरा मायने नहीं रखता। अरे भाई आपने दशहरा मनाया था कि नहीं मनाया था? 22 जनवरी को आप दशहरा चले जा रहे हैं। अवस्थी जी बोलिए। आपको मालूम नहीं है अभिजीत नक्षत्र में 16 में से 12 गुण हमें नहीं मालूम है। और ये देश के लिए अच्छा होगा, जो देश के लिए अच्छा होगा उसके लिए काम किया जा रहा है। कुछ ज्ञान की बातें पढ़ के आओ, खाली निगेटिव भगवान राम का मंदिर बन रहा है। श्रीवास्तव जी भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो भगवान राम के मंदिर को, राम के मंदिर के ऊपर बोल के भगवान को गाली दे रहे हो, गलत तरीका है। घोषणा नहीं होनी केवल कुछ सुनाया नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। संजय जी कृपया आप ही शांत हो जाइए, जरा इनको बोलने दीजिए। अवस्थी जी को बोलने, अवस्थी जी कंप्लीट करिए जल्दी से, क्योंकि मेरे पास अब 1.5 मिनट है कुल। 16 में से 12 गुण मिल रहे हैं, ऐसा मुहूर्त बहुत कम आता है। इसको ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी को 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब यदि ये आपको धर्म के हिसाब से, आपको मुहूर्त के हिसाब से समझ नहीं आता, तो आप दशहरे में जाके मंदिर का निर्माण कभी हुआ है? और आपको समझ में नहीं आता, हर बात में क्वेश्चन करना है। इसलिए जो धर्मगुरुओं ने तय किया है, जो शास्त्रों को जानने वालों ने तय किया है, उसके अनुसार मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अवस्थी जी, करपात्री महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवस्थी जी मैं रोक रहा हूं, सभी को रोक रहा हूं। करपात्री जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराज जी बोलिए। राम का जन्मदिन
होता है, उस दिन क्यों नहीं आप प्रतिष्ठा ठीक करवा है, रहे? अरे बहुत सारी चीजें उससे हो कुछ सकती सुमन थी, इस देवी दिन हो पड़ती सकता है था, क्या? उस दिन हो सकता था, ठीक राम- है, ठीक है भाई। करपात्री महाराज बोलिए, करपात्री महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये सारा पखंड ये खाली चुनाव राम के लिए हो रहा मंदिर है। में दिक्कत है, राम मंदिर को लेकर के पाखंड आप बोल रहे हैं, आपको बोलने का ज्ञान नहीं है। आज राम मंदिर बन रहा है, इसीलिए अरे करपात्री महाराज जी को बोलने दो भैया, विष्णुदास जी वो कुछ कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बोलिए करपात्री महाराज जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आपको सुन नहीं पा रहे हैं करपात्री महाराज जी हम। सुन रहे हैं? हाँ बोलिए, बोलिए महाराज जी, बोलिए। सुनाई पड़ रहे हैं? हाँ बोलिए, बोलिए, आपको पूरी दुनिया सुन रही, बोलिए। देखिए, अभी हमारे वक्ता लोग बोल रहे थे कि इन्होंने 22 तारीख का चयन क्यों किया है। मैं पहले इनसे बता दूं, हर 9वीं तिथि कोई मुहूर्त नहीं आता है। एक जो है 84 सेकंड का ये मुहूर्त है और काफी समय के बाद आया हुआ है, इस नाते तिथि मानी गई है। और ये वादा करता हूं मैं, हम लोग मंदिर को सरकार के पैसे से नहीं बनवा रहे हैं, चंदा के पैसे से बनवा रहे हैं। हमारे मंदिर का ऊपर जो टैक्स लगता है, ये आप लोगों का मदरसा चलता है, आपके मदरसे से पैसे से हम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। हम सरकार का एक पैसा नहीं हमारे मंदिर में लग रहा है, हम लोग अपने पैसे महाराज जी, मदरसे वाला कोई आदमी नहीं है यहाँ पे, माफी के साथ में। महाराज जी, महाराज जी, चलिए मैं मनोज यादव के पास जाता हूँ। महाराज जी, अब मैं माफी के साथ में आपको रोक रहा हूँ। महाराज जी, मनोज यादव बहुत बहुत संक्षिप्त टिप्पणी पे कार्यक्रम में खत्म करूंगा। मनोज यादव। समस्या यही तो है। रुकवा दीजिए, सबकी आवाजें तो रुकवा दीजिए, मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। नहीं है, वही समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्मों को ढोक अरे रहे छोड़िए हैं। स्वामी जी को, छोड़िए, कहाँ इतना शुभ मुहूर्त है, स्वामी जी को आप पकड़े बैठे। महाराज जी छोड़िए स्वामी जी को। मनोज यादव जल्दी से कंप्लीट करिए, बोलिए मनोज यादव। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, मुझे ही नहीं बोलने। महाराज जी 10 सेकंड। अभी विष्णु महाराज जी ने कहा कि जो मतलब रामायण की जो चौपाई कही कि जिसके मन में छल कपट होता है, राम उसके नहीं होता है। और मैं बड़ी पॉलिटिकल बात करता हूँ, राजनीति कूटनीति करती है, कूटनीति के अंदर छल और कपट दोनों होता है। इसीलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य जी से होनी चाहिए, किसी धार्मिक व्यक्ति से होनी चाहिए। यही तो हम लोग की मांग थी। राम है, 2 राम है। एक राम इस डिबेट में जो बीजेपी के, वो दूसरे हिंदू को हिंदू मानने बीजेपी के राम नहीं है, राम सबके चलिए हैं। संजय श्रीवास्तव, अंतिम टिप्पणी संजय श्रीवास्तव, छोटी सी टिप्पणी जल्दी से संजय। अग्नि भी देते हैं, वायु भी देते हैं, 5 तत्व बराबर से राम देते हैं। कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। बहुत माफी के साथ में इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, चूंकि आवाज सभी की बिल्कुल आपस में क्लैश कर रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी मेहमानों का। वास्तव में राम कण कण में है, राम अणु अणु में है, राम पूरे विश्व के हैं, राम पूरे ब्रह्मांड के हैं, लेकिन राम पर राजनीति और न्योते पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।